हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह और आप सभी का पंकज ओरा चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी है द स्पाइडर एंड द किंग। स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी और किंग का मतलब होता है राजा, जैसा आप देख सकते हो। ठीक, अब स्टोरी देखते हैं। मैं आपको इसमें स्ट्रक्चर बताऊंगा और जो जो वर्ड मीनिंग यूज हुआ है मैं आपको वो बताऊंगा। मैनी मैनी ईयर्स अगो, चालू करते हैं। मैनी मैनी ईयर्स अगो, अगो का मतलब होता है पहले। मैनी मैनी बहुत बहुत, ईयर्स मतलब वर्ष, बहुत बहुत साल पहले। देयर वॉज अ किंग, वॉज यूज हुआ है, वॉज का मतलब था, थे, थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्टेट है। जैसे राजा होना एक अवस्था है, जैसे वह बीमार है तो बीमार होना क्या है, एक अवस्था है, उसमें कोई काम नहीं कर रहा। इसी तरह राजा होना एक अवस्था है। अब जो देयर है ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। सो इसका जो मीनिंग निकलेगा, एक राजा था, बहुत बहुत साल पहले एक राजा था। ही रूल्ड ओवर अ ग्रेट किंगडम। अब देखो, रूल्ड यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब रूल्ड का मतलब होता है शासन करना, किंगडम का मतलब होता है राज्य, ग्रेट मतलब होता है महान। वह एक महान राज्य पर शासन करता था। अब आगे देखते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी, वॉज है, सिंपल है। इसके बाद क्या है, स्टेट है। वह बहुत खुश था। ही वॉज ब्रेव एंड काइंड। वॉज है, सिंपली यूज होता है, वॉज जब भी आ जाए था, थे, थी। अब देखो, ब्रेव होना क्या है, एक अवस्था है, काइंड होना भी एक अवस्था है। जैसे मैंने अभी बताया था कि वह बीमार है तो बीमार होना एक अवस्था है, राजा भी होना एक अवस्था है। सो इसकी जो मीनिंग निकलेगी वह बहादुर और दयालु था। काइंड मतलब दयालु, ब्रेव मतलब बहादुर। अब आगे देखते हैं। बट देयर वॉज मैनी एनिमीज ऑफ हिम टू। अब देखो, वर का यूज हुआ है, सिंपल सी बात है, वर थाते थी के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन अब देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, जैसे मैंने अभी बताया था। मैनी एनिमीज, अब एनिमीज का मतलब होता है शत्रु, टू का मतलब भी, उसके भी बहुत ज्यादा शत्रु थे। वंस, एक बार, द किंग फॉट अ वॉर, किंग फॉट अ वॉर। फॉट का मतलब होता है, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। V2 यूज हुआ है, V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। अब देखो, फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट, जिसका मीनिंग होता है लड़ना। फाइट का मीनिंग क्या होता है, लड़ना। सेकंड फॉर्म फॉट, थर्ड फॉर्म फॉट। वॉर का मतलब होता है युद्ध। वंस मतलब एक बार, एक बार राजा ने युद्ध लड़ा, बट लेकिन ही डिड नॉट विन द वॉर। अब देखो, डिड नॉट यूज हुआ है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, नेगेटिव में। लेकिन ही डिड नॉट विन, लेकिन वह जीत नहीं पाया युद्ध को। हिज एनिमीज वांटेड हिज लाइफ, वांटेड V2 यूज हुआ है। ये जो कहानी है ये सारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जब भी V2 हो जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वहां पे, और नेगेटिव इसका डिड नॉट होता है। यानी जो नेगेटिव होता है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ नोट लग जाता है। जब मैं टेंस कराऊंगा ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हिज एनिमीज वांटेड हिज लाइफ, उसके जो शत्रु थे उसका जीवन चाहते थे, जीवन चाहते थे यानी मारना चाहते थे। लाइफ का मतलब पता है। सो ही रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। अब देखो, ये रन अवे है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। रन की सेकंड फॉर्म भी रन होती है, थर्ड फॉर्म भी रन होती है। सो इसलिए वह भाग गया। बैटल मतलब युद्ध, फील्ड मतलब मैदान, वह मैदान के, युद्ध के मैदान से भाग गया। ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव। हाइड की सेकंड फॉर्म हिड, उसने छुपा लिया अपने आप को एक केव में। केव मतलब एक गुफा में। अब आगे देखते हैं। द किंग वॉज वेरी सैड, राजा बहुत उदास था। सडनली ही सो अ स्पाइडर, सी की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है। सडनली का मतलब होता है अचानक, स्पाइडर मतलब मकड़ी। अचानक उसने एक मकड़ी को देखा। इट वॉज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ ऑफ द केव। अब इट का यूज एनिमल और थिंग के लिए होता है। इसके अलावा सीजन, वेदर, टाइम, स्टेट में अननोन, जेंडर के लिए भी होता है। और जो यहाँ यूज हुआ है ये क्या हुआ है, एनिमल के लिए, मकड़ी के लिए यूज हुआ है। अब वॉज भी है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, यानी इसमें जो हिंदी निकलती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। अब इसका भी
जो मीनिंग निकलेगा लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। इट वह वॉज क्लाइंबिंग चढ़ रहा था, ऑन द रूफ छत पर, ऑफ द केव केव के, वह जो मकड़ी को देखता है वह केव मतलब गुफा के छत पर चढ़ रहा था। देखो जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये राजा ये देख रहा है, ये गुफा के छत पर रूफ पर चढ़ रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं। द स्पाइडर फेल डाउन मैनी टाइम्स। अब देखो ये जो फेल है ना, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है गिरना। थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी फेल, थर्ड फॉर्म जो होती है फॉलन होती है, सेकंड फॉर्म फेल। यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन, इसकी हिंदी होती है गिरना। तो ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। यानी जैसे आपको बताया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इधर उधर घूम रही है। द स्पाइडर वॉज फेल डाउन मैनी टाइम्स, जो मकड़ी है वह बार बार नीचे गिरती है। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन, वह बार बार कोशिश करती है। ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड, बार बार कोशिश करती है। ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। एट लास्ट, अंत में, इट रीच्ड ऑन द रूफ, रीच का मतलब होता है पहुंचना। वह अंत में वह छत पर पहुंच जाती है। द किंग सॉ दिस, राजा इस चीज को देखता है। ही थॉट, उसने सोचा। थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। थिंक का मतलब होता है सोचना। उसने सोचा। द स्पाइडर वॉज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ, मकड़ी चढ़ रही थी रूफ पर, मकड़ी रूफ पर चढ़ रही थी। इट फेल डाउन, वह गिरी। इट ट्राइड अगेन, उसने दोबारा कोशिश किया। इट फेल डाउन, वह फिर गिरी। बट इट डिड नॉट लूज होप। अब देखो डिड नॉट आ रहा है, ये पहले भी आया था इसमें। डिड नॉट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। वट, लेकिन। लूज का मतलब होता है खोना, होप मतलब आशा, लेकिन उसने आशा नहीं खोई। किसने, मकड़ी ने। इट, अब आगे देखते हैं। ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश की। एट लास्ट, इट वॉज सक्सेसफुल। देखो वॉज यूज हुआ है, वॉज का मतलब था है, इसके बाद सिंपल सा है, क्या है, स्टेट है, एक्शन तो है नहीं। सो वह कामयाब हो गया। एट लास्ट, अंत में वह कामयाब हो गया। दिस स्मॉल स्पाइडर टॉट अ लेसन टू हिम, दिस स्मॉल स्पाइडर टॉट अ लेसन टू हिम। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, मकड़ी, स्पाइडर मतलब मकड़ी, स्मॉल मतलब छोटा, स्पाइडर मतलब मकड़ी। इस छोटे मकड़ी ने टॉट, सेकंड फॉर्म टीच की, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। टीच का मतलब होता है सिखाना, सिखाया। एक लेसन टू हिम, उसे, उसे किसे, राजा को। हिम जो आया है वो राजा के लिए आया है। द किंग कलेक्टेड हिज आर्मी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। राजा ने अपनी आर्मी इकट्ठा करी। ही फॉट हिज एनिमीज विथ हिज फुल पावर, फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट। एनिमीज मतलब शत्रु, पावर मतलब शक्ति। उसने लड़ा, हिज एनिमी अपने शत्रु से, अब पूरी ताकत से के साथ, उसने अपनी शत्रु से पूरी ताकत के साथ लड़ा। ही डिफीटेड देम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने उनको हरा दिया। डिफीट का मतलब होता है हराना, ठीक है। राजा अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है और उसे वह अपने शत्रुओं को वह हरा देता है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। दस, इस प्रकार। वी शुड नेवर लूज होप, दस का मतलब होता है इस प्रकार। वी शुड नेवर लूज होप, हमें अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, ठीक है। लूज का मतलब होता है खोना, होप मतलब आशा, आशा बोल लो, उम्मीद बोल लो। हमें अपनी उम्मीद आशा नहीं खोनी चाहिए। वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। जब भी शुड आ जाए ना तो उसकी जो मीनिंग निकलती है वो चाहिए से निकलती है 99%। जैसे वी शुड नॉट, वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, अगेन चाहिए। देन वी शैल बी सक्सेसफुल, देन मतलब तब, सक्सेसफुल मतलब कामयाब होना, तब हम कामयाब होंगे। सो ये जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक राजा की कहानी है जो युद्ध में हार जाता है। युद्ध में हारने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए एक केव में छुप जाता है। केव में छुपने के बाद वो देखता है कि एक मकड़ी जो बार बार केव के छत पे चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, अंत में वो क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। तो राजा को इससे हौसला मिलता है कि जब एक मकड़ी इस काम को बार बार हार के भी रूप पे चढ़ जाती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता हूँ। तो ये उसे मोटिवेट करता है ये चीज। वो अपनी फिर जाता है वापस अपने
सैनिकों को इकट्ठा करता है और अपने जितने भी शत्रुओं से लड़ता है और जीत जाता है। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमें भी बार बार कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ओके, मैंने इसमें आपको स्ट्रक्चर बताए हैं एंड वर्ड मीनिंग बताया है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।